परिवार के वैद्य और हम सब के मार्गदर्शक गुरु और इस लगातार ऐसा प्रसाद 2 लोगों को विशेष हमने देखा है। एक आदरणीय हमारे मनोहर लाल सोनी जी दादाजी और एक जो है आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी। जहाँ भी जो ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ भी अपने व्यवहार परिवार के सदस्यों को कोई समस्या है, उसका समाधान हर प्रकार से करने के लिए तैयार होते हैं। अभी ऑलरेडी हमारे तीखर गांव जाकर के वहाँ हमारे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी के परिवार में जो समस्याएं थी उसका समाधान किया, सभी से मिले। ये त्याग तपस्या साधारण व्यक्ति नहीं करता है, महान पुरुष आकर अवतार लेते हैं और इस युग में नहीं तो हर व्यक्ति अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए सिर्फ करता है, पैसे के लिए करता है। लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं और निरंतरता करते रहें। आप आज आज आपका जन्मदिन है और बहुत ही शुभ दिन के लिए पूरा व्यवहार परिवार आपको बधाई शुभकामनाएं देगा। वो देगा 7:45 पे। तब तक आप लिख के मैसेज दे सकते हैं आप लोग। और 7:30 बजे तक हम अपने गुरु जी को सुनेंगे, आदरणीय दादाजी को सुनेंगे 7:30 बजे तक। 7:30 से 15 मिनट हमारा क्वेश्चन वगैरह किसी की समस्या है उसका समाधान हो। तो 7:45 से 8 बजे आपके जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देंगे। और जिसको जाना है, जो जाना है वो अभी बधाई शुभकामनाएं दे सकता है और फिर या लिख के दे सकता है। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जिनके बारे में बोल रहा था, आदरणीय श्री मनोहर लाल सोनी जी, जो आहार विशेषज्ञ हैं, नेचुरोपैथिस्ट, आरोग्य भारती प्रांत संयोजक हैं, जिला शाजापुर मध्य प्रदेश से हैं। और आज आपका विषय है स्वस्थ से जीवन की आयु को कैसे बढ़ाया जाता है। इनके जो अनुभव हैं वो देखिए। आप युवा हैं और बहुत ही मनो और मतलब इतना विद्वानता के साथ आप हम सबको जो मार्गदर्शन दें, आपका स्वागत है, वंदन और अभिनंदन, सादर नमन। आइए आप हम सबको मार्गदर्शन दें। दादाजी, इसे आमंत्रित करने से पहले आदरणीय श्री पवन कुमार सर का स्वागत करती हूँ बधाई देने के लिए, और फिर आप अपना मार्गदर्शन दें। जी जी, धन्यवाद रंजना जी। मैं इस अवसर पर मनोहर लाल जी को सादर प्रणाम करते हुए उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं बीच में इसलिए आया क्योंकि मुझे 7:30 बजे निकलना है, तो मैं आपको फिर नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मुझे रंजना जी ने बुला रखा है। मैं इस अवसर पर आपको द्वारा पिछले 1 वर्ष से मार्गदर्शन दिया है एक योग करने के और आहार के ऊपर और अपने स्वास्थ्य के ऊपर, जो आपने हमारा मनोबल बढ़ाया है। हमारे जीवन में, कई लोगों के जीवन में अभूतपूर्व रूप से आपने जो परिवर्तन किया हुआ है, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। मैं और मेरा योगाहार परिवार की तरफ से भी अभी आपको सब लोग जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे। ऐसे ही आपका जन्मदिन लगातार प्रतिवर्ष हम मनाते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और आशा है कि आपसे जब भी मुलाकात होती है, जब भी अवसर आएगा, तो आपसे साक्षात दर्शन करते हुए फिर भी आपको सुनना चाहेंगे, आपको जानना चाहेंगे। मैं इतना कह के आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं मनोहर लाल जी को अब सीधे आमंत्रित करना चाहता हूँ कि कृपया आप अपनी बात कहें। श्री राम श्री राम श्री राम, जय राम। आप सभी बंधुओं को, योग प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को मेरी तरफ से शुभकामना। हम कार्यक्रम शुरू करने के पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। कमर सीधी करके बैठ जाए।
ओम शांति शांति। एक लंबे अरसे बाद आप सब लोगों के बीच आया हूँ मैं। आप सभी के आग्रह पर बहन रंजना जी ने भी आग्रह किया था। आज मैं बहुत दिनों की व्यस्तता के बाद आज जो है अपना सभी को प्रणाम और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल अचानक बहन जी ने कहा और मेरे मन में आया कि रोगों के बारे में बहुत बातचीत होती है। आज हम स्वस्थ हैं और स्वस्थ कैसे रहें और स्वस्थ रहते हुए हम लंबा जीवन जिएं, इस पर थोड़ी चर्चा हो। इसमें मेरे अनुभव जो जीवन के हैं वो भी मैं शेयर करूंगा। सच्चाई तो वही है कि जो हमने प्रैक्टिकल किया है, हमें ज्ञान कितना है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस ज्ञान का हमने सदुपयोग करके उसका लाभ क्या उठाया है वो ज़्यादा यथार्थ है। यथार्थ से ही हमको फायदा है। हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें पुस्तकें पढ़ पढ़ के, लेकिन वो अनुभव में जब तक नहीं आएगा तब तक हमको उसका लाभ नहीं मिलेगा। हम भोजन के बारे में पढ़ लें, इस प्रकार से ये बनेगा, इस प्रकार से वो बनेगा, पढ़ते पढ़ते थक जाएं, लेकिन हमें फायदा क्या होगा जब तक हम उसको बना के ग्रहण नहीं करेंगे। इसी प्रकार से कोई भी विद्या है, यदि आपको उसका ज्ञान प्राप्त हुआ है तो अपने जीवन में उतारें। जीवन में उतारेंगे तो उससे ज़्यादा अनुभव भी होंगे आपको, और वह अनुभव उस ज्ञान से ज़्यादा होंगे। वो आप दूसरों को फिर बांट सकते हैं। जब तक हम नहीं बांटे, जब तक कि हमने अनुभव नहीं किया है। एक बार गांधी जी के पास एक महिला एक बच्चे को लेके गई। बापूजी, ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है, आप इसका गुड़ की आदत छुड़ा दें। गांधी जी ने कहा कि आप 3 दिन बाद आना। एक छोटा सा उत्तर देने के लिए उन्होंने कहा 3 दिन बाद आओ। गांधी जी ने 3 दिन तक गुड़ नहीं खाया और फिर उस बच्चे को बुला के कहा बेटा गुड़ मत खाना। महिला ने सोचा कि ऐसे ही जरा सा उत्तर देने के लिए आपने 3 दिन लगाए। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं तो गुड़ छोड़ूं, मैं छोड़ने में मुझे क्या कठिनाई आएगी ये मुझे अनुभव कहाँ था। तो वो अनुभव जो हम किसी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अपने जीवन में उतारें, वो हमारा सच्चा ज्ञान हुआ। तब हम अधिकारी बनते हैं किसी दूसरे को उपदेश देने के। जब तक हम अधिकारी नहीं हैं, ऐसे तो सूचना है, हम पेपर अखबार पढ़ते हैं, सारी बातें जानते हैं और दूसरों को सुना देते हैं। ये बातें कोई महत्व नहीं रखती। सूचनाओं का आदान प्रदान करना ज्ञान नहीं कहलाता। ज्ञान परिपक्व होता है हमारे मन में, मस्तिष्क में, हमारे शरीर में, और तब हम अधिकारी होते हैं उसको बताने के। तभी हम किसी की समस्या भी हल कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए अभी हमने ओम का उच्चारण किया, आपने भी मेरे साथ साथ किया होगा। तो इसमें अनुभव क्या कहता है हमारा? हमने ओम का उच्चारण किया है। मैं आज इसी के बारे में शुरुआत से बताना चाहता हूँ। ओम शब्द है, यही ईश्वर है। ओम में 3 अक्षरों का युग्म है, अ, ओ और म। भगवान
ने अर्जुन को उपदेश देते समय कहा था गीता में कि मैं प्रणव अक्षर में हूँ, इस ओम मेरा स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप जो वो चाहे वो बन सकता है, वो एक ऊर्जा है, वो शरीर भी धारण कर सकता है और निराकार भी रह सकता है, ये उसकी शक्ति है। तो आ, ऊ और म ये नाद, तीनों नाद हैं। आ ये नाद है, ओ ये भी नाद है, म ये भी नाद है, और ये ब्रह्मांड सारा इस ओम की गूंज से ही चलता है, वाइब्रेट होता है। हम वही ब्रह्मांड की नकल पिंड में भी कर रहे हैं। हमारा शरीर पिंड है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। आजकल के वैज्ञानिक सारी दुनिया की चीज़ों के बारे में शोध करते हैं, और हमारे ऋषि मुनियों ने इस पिंड के बारे में शोध किया, तो उन्होंने पाया कि हमारे शरीर में आ, ऊ और म इसकी नाद निरंतर चलती रहती है, और इस नाद के कंपन से हमारे शरीर की सारी क्रियाएं, हमारे मस्तिष्क की क्रियाएं, मन की क्रियाएं प्रभावित होती है। कैसे होती है उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। आ से अज यानी ब्रह्मा जी को अजन्मा कहते हैं। अज यानी ब्रह्मा जी हो गए। ये इनका स्थान होता है मूलाधार चक्र में, नीचे के केंद्रों में। प्रजनन का काम होता है, ब्रह्मा जी का काम प्रजनन का, सृष्टि की रचना करते हैं। हमारे शरीर में प्रजनन का काम नीचे के केंद्रों में होता है। उसके बाद ऊ, तो विष्णु ऊ आता है, ऊ का नाद होता है, और विष्णु जी का काम है सृष्टि का पालन पोषण करना। हमारा जो पेट है, उदर है, ये सब कुछ ग्रहण करने के बाद, उसका रस बनाने के बाद रक्त बनाता है, और वो उस रक्त हृदय को सप्लाई करने के लिए दे देता है। हृदय उसको पूरे शरीर में एक एक रोम रोम को बांटता है। यानी विष्णु भगवान ने जो पालन पोषण का जिम्मा लिया था, वही क्रिया हमारे मणिपुर चक्र के द्वारा होती है। यहाँ पे तैयार किया हुआ रक्त हृदय में जाकर और पूरे शरीर के रोम रोम में पोषण का काम करता है। अब इसके बाद चलेंगे हम कंठ में। यहाँ महेश्वर का स्थान है, शिव जी का स्थान है, उनको माँ से संबोधित किया है। यहाँ पर आकर के वो फिर मोक्ष प्रदान करते हैं। सब जो उद्देश्य हमारे जीवन का है, धर्म अर्थ काम और अंत में मोक्ष, जिस काम से हम इस दुनिया में आए थे, वो काम हमारा संपूर्ण अगर हो गया है तो हमारा जीवन सफल हो गया। अगर वो हमने नहीं किया पूरा, तो पुनः लौट कर आना पड़ता है। तो यहाँ विशुद्धि चक्र से महेश्वर हमको सीधे सहस्त्रार केंद्र में भेज देते हैं, परमात्मा के पास। सहस्त्रार चक्र में भगवान विष्णु परमात्मा के रूप में वहाँ पर उनका स्थान नियत है। क्षीर सागर में सोए हैं, वहीं पर हमारा मुकाम हो जाता है, और फिर पुनः पुनः हमको जन्म नहीं लेना पड़ता। तो आ ऊ म के द्वारा हम करते क्या हैं? हमारी ऊर्जा को नीचे से उठाते हुए मणिपुर चक्र में लाते हुए विशुद्धि चक्र में हम उसको ले आते हैं, और फिर यहाँ से यात्रा शुरू होती है, वो सीधे हमारे सहस्त्रार में हम पहुँच जाते हैं। अर्थात आपको योग में जहाँ से शुरुआत होती है, शारीरिक रूप से आप आसन प्राणायाम करते हुए प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि,
लीन हो जाता है, आपकी ऊर्जा परमात्मा रूपी ऊर्जा में लीन हो जाती है। पैदा जिस कारण से हुई थी वो कार्य पूरा हो गया है, जीवन आपका धन्य हो गया है। अब इस जो क्रिया हमने की, ओम का उच्चारण किया, ऊर्जा को समेटा, कहाँ से समेटा? नीचे के केंद्रों से। वहाँ सांसारिक काम होते हैं, पैदा करना, खाना पीना, अपने संसार की दुनिया के काम होते हैं नीचे के केंद्रों में। जब हमारी ऊर्जा नीचे के केंद्रों में स्थित होती है तो हमारे विचार भी वैसे ही होते हैं। हम सोचेंगे धन कमाने के बारे में, हम सोचेंगे बच्चे पैदा करने के बारे में, हम संसार की सारी चीज़ों के भोग करने के बारे में सोचेंगे, हमारे विचार। तो आप समझ जाइए कि आपकी ऊर्जा इस समय निम्न केंद्र में है। आप देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे कि जो सिवाय भगवान के नाम जपने के अलावा कुछ नहीं करते, उनकी ऊर्जा ऊपर के केंद्र में है। जहाँ आपकी ऊर्जा जिस केंद्र में है वैसे ही आपके विचार बनते हैं। अब हम ओम के द्वारा इस ऊर्जा को नीचे से उठा करके और हम समाधि की तरफ ले जाते हैं। जैसे हवा चलती है और वो अपने साथ समेट करके सारी चीज़ों को लाती है, यह ओम के उच्चारण में भी हमने अब ऊर्जा आपके नीचे से उठती है, फिर मणिपुर चक्र में तो ओ, फिर यहाँ से चलती है तो और ब्रह्मांड में हमारा ये मस्तिष्क गूंजता है। ये आपका जीवन का उद्देश्य पूरा करता है। अब इसका प्रत्यक्ष लाभ मैं आपको बताता हूँ। श्वास ही हमारा जीवन है। परमात्मा ने गिनी चुनी श्वास सबको दी है। आप जल्दी भी ले सकते हैं, जीवन अधूरा करके छोड़ के जाना पड़ेगा। यदि आपने श्वास प्रश्वास को लंबा किया तो आप और अधिक आयु भोग सकते हैं, क्योंकि श्वास आपकी पूरी करने में और ज़्यादा समय लगेगा। स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 15 श्वास लेता है। यदि वो बीमार रहता है, कमज़ोर रहता है, रुग्ण रहता है तो वो 15 के आगे 20, 25, 30, 35, 40, जो ज़्यादा बीमार रहता है वो 1 मिनट में 40 श्वास ले लेता है। बहुत जल्दी जल्दी श्वास लेना पड़ती है उसको, क्योंकि उसका शरीर रुग्ण है, अव्यवस्थित है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आप 1 मिनट में लेंगे 15 श्वास। लेकिन यदि आप प्राणायाम के द्वारा, ये भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा, इसमें क्या होता है, आपने अभी देखा होगा कि हमने ओम का उच्चारण किया तो कम से कम हम 1 मिनट में इसको 4 बार कर सकते हैं। इतना कम लाने पर होता क्या है कि 1 मिनट में यदि आपने 4 श्वास ली तो 11 श्वास आपकी 1 मिनट में बची, बैलेंस बचा आपका। 1 घंटे में कितनी श्वास बच जाएगी आपकी, और 24 घंटे में कितनी बच जाएगी श्वास। ये श्वास आपके जीवन को लंबा करती है। जीवन को लंबा करने का मतलब क्या हुआ? हृदय आपका उतना स्वस्थ रहेगा, लीवर आपका उतना स्वस्थ रहेगा, आंतें आपकी स्वस्थ रहेगी, मस्तिष्क के सारे पार्ट वो स्वस्थ होकर के लंबी आयु भोगने के लिए तैयार रहेंगे। अगर जल्दी श्वास चली तो सारे अंग आपके कमजोर होते चले जाएंगे और वो उतनी आयु तक ही आपका साथ दे पाएंगे। शरीर के अंगों को ज़्यादा दिन तक चलाने के लिए आपको अपनी प्रश्वास को लंबा करना पड़ेगा। आप अभ्यास कीजिए, रोज श्वास ली आपने, लेते जाइए और फिर उसको ओम के उच्चारण के द्वारा धीरे 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 प्रश्वास को लंबा करते हुए आप पाएंगे कि 1 मिनट में आपने 4 या 5 ही श्वास ली। अब यदि 1 घंटे भर तक आप इसको करेंगे तो कितना फायदा हो जाएगा आपको, ये आप अनुभव कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, ये नहीं कि मैंने कह दिया और आपने मान लिया। आप करके देख सकते हैं, परिणाम भी आपको मिलेगा तत्काल। आपके शरीर के सारे अंग स्वस्थ होने लगेंगे, लंबी आयु के लिए तैयार होने लगेंगे।
और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में इनको स्थान दिया है। हम मंदिर में जाते हैं तो ओम का उच्चारण करते हैं। इस प्रकार से जगह जगह पर हमने भी योग में शुरू किया तो ओम का उच्चारण से शुरू किया कार्यक्रम को। इस प्रकार से आप अपने आप को मैनेज करें कि हम इसको कैसे प्रश्वास को लंबा करें। श्वास से प्रश्वास की लंबाई दुगनी होना चाहिए। आपने अंदर ली श्वास, अब आपका फेफड़ा, पसलियाँ, मांसपेशियाँ, सीना ये फूलते चले जाएंगे और एक प्रकार का तनाव महसूस आप करेंगे। ये तनाव आपको अनईजी भी करेगा, क्योंकि श्वास लेते समय आपका शरीर फैल रहा है, तन रहा है, फैल रहा है, तन रहा है, स्ट्रेस पैदा करेगा। ये स्ट्रेस पैदा करने का मतलब हुआ इस समय आपकी सिंपैथेटिक नर्व एक्टिव होगी। यह स्ट्रेस का परिणाम। अब जब रिलीज करेंगे आप तो बहुत शांति अनुभव करेंगे आप। जब रिलीज होती है तो बहुत शांति आती है और वो शांति एक लंबे समय तक रिलीज करने में आपको आनंद भी देती है। वो उस समय आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिव हो जाती है। इसका परिणाम ये होता है, शरीर में हमारे रक्त संचालन के लिए जो नाड़ियां हैं, नसें हैं, वो ढीली हो जाती है। जब हम श्वास लेते हैं तब वो सिकुड़ना शुरू होती है और जब हम प्रश्वास छोड़ते हैं तो वो नाड़ियां रक्त की ढीली होकर के और रक्त को फ्लो में इजी बनाती है। हृदय को अगर रक्त नहीं मिल रहा है तो प्रश्वास के टाइम पे भरपूर रक्त आपके हृदय को मिलेगा, आपके लीवर को मिलेगा, मस्तिष्क को मिलेगा। भरपूर रक्त मिलने का मतलब हुआ कि खूब ज़्यादा से मात्रा में ऑक्सीजन भी मिलेगी, क्योंकि रक्त में होता क्या है, भोजन का अंश और ऑक्सीजन, और ये दोनों हमारे पूरे शरीर के आहार हैं। तो ये आहार आपके मस्तिष्क के एक एक अंग को ओम के उच्चारण के समय भरपूर मात्रा में मिलेगा। और शांति क्यों? पैरासिम्पैथेटिक नर्व हमारे शरीर को, मन को, मस्तिष्क को शांत करती है। सिंपैथेटिक नर्व स्ट्रेस लाती है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व हमारे को आराम पहुंचाती है, शांति। मन भी तभी शांत होता है जब आप प्रश्वास छोड़ते हैं। जब आप श्वास लेते हैं तो स्ट्रेस मन को भी महसूस होता है। ये दोनों क्रियाएं, स्ट्रेस और आराम, स्ट्रेस और रिलैक्स। आप जानते हैं कि आपको जोर की पेशाब लगी है, उस समय आप तनाव में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? स्ट्रेस महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? और जब आप पेशाब करने जाते हैं उस समय आपको कितनी शांति मिलती है? वो त्यागने में शांति है, लेने में तनाव आता है। इसी प्रकार से जब आप भोजन करते हैं तो पूरा शरीर स्ट्रेस में आ जाता है आपका, और आपका पेट भी भारी भारी लगता है, फूला लगता है, आप कुछ तनाव महसूस करते हैं। स्वाद तो आया लेकिन पेट भुगत रहा है। लेकिन जब आप दस्त करने जाते हैं, लेटरिन जाते हैं और जब अच्छी तरह से फ्रेश हो जाते हैं तो उस समय का आनंद कितना होता है। त्यागने में आनंद है, लेने में स्ट्रेस है, लेकिन इस शरीर को चलाने के लिए आहार तो लेना पड़ता है। तो आहार यदि आप ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाएंगे, इसलिए कम मात्रा में लेंगे तो ये शरीर ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आएगा। और ये अपनी क्रिया करके मशीन ये पूरी प्रोडक्ट के रूप में रक्त बनाएगी, ऊर्जा बनाएगी और बाय प्रोडक्ट के रूप में मल बनाएगी। मल का निष्कासन होना बहुत शांतिदायक होता है। जिन लोगों को कब्ज रहती है उनसे पूछिए हाल, वो हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। जब तक कि उनका पेट साफ नहीं हो जाता उनका तनाव कम नहीं होगा।
और मस्तिष्क में भी वो तनाव जाएगा, मन में भी जाएगा, शरीर में भी जाएगा। तो आपका लक्ष्य होना चाहिए, त्यागने की क्रिया लंबी होना चाहिए, श्वास की, प्रश्वास की। जब प्रश्वास की क्रिया ठीक से आपने कर ली तो मल मूत्र भी आराम से आपके निकलना शुरू हो जाएंगे। और कम से कम 1 मिनट में आपकी संख्या श्वास की 15 से घटते घटते, जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तब तो निश्चित रूप से 4-5 ही श्वास लेंगे आप, लेकिन आप साधारण अवस्था में भी फिर धीरे धीरे आपकी 15 से भीतर आने लगेगी। साधारण अवस्था में 12 श्वास 11 श्वास 12 श्वास पे आप आ जाएंगे। अभी भी आप अपनी श्वासों को चेक कर सकते हैं, घड़ी सामने रखें और प्रयत्न नहीं करें, बिना प्रयत्न के श्वासों को देखें और आपकी श्वास से प्रश्वास की लंबाई दुगनी है कि नहीं है, ये भी आप अनुभव करें प्रैक्टिकल से। और फिर आप देखें कि 1 मिनट में मेरी श्वास कितनी हुई। यदि आप रोज योग करते हैं, लगातार करते हैं, तो उसका परिणाम क्या आपकी श्वास प्रश्वास की गिनती 1 मिनट में कम हो गई है? यदि हो गई है तो निश्चित रूप से जानिए कि आपने मन लगा करके योग किया। अगर नहीं हुई है तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। मन लगा करके योग करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है। ध्यान में भी हमारी श्वास की संख्या निश्चित रूप से 10 तक आ जाती है, 8 तक आ जाती है। और जब ये 8 तक आ जाती है, 8 से 11 तक, तो उसको हम मानसिक स्थिति का नाम है अल्फा वेव। जब ज़्यादा श्वास होती 15 से तो बीटा वेव, उस समय हम तनाव में रहते हैं। अल्फा में आने के बाद हम बड़ी शांति अनुभव करते हैं। और कम हो जाती है तो थीटा वेव, वो 4 से लेके 8 तक होती है। और डेल्टा तो 1 से 4 तक फिर शरीर का आपको ध्यान ही नहीं रहेगा, आप आनंद की स्थिति में पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे प्रति मिनट में हमारी श्वासों की संख्या कम करते जाएंगे, हम प्रयत्न से करें तो निश्चित रूप से जानिए कि आपका ये जीवन सफल हो जाएगा। आप सांसारिक चक्र से मुक्त होकर के और परमात्मा के निकट परम चक्र की ओर आपका प्रस्थान शुरू हो जाएगा। उसी को स्वास्थ्य कहते हैं। स्व में स्थित, स्व यानी हमारी आत्मा। हम आत्मा के निकट जैसे ही हमारी चेतना जाती है तो वैसे ही अनुभव होता है जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में जाके जो अनुभव करता है। माँ भी प्रसन्न होती है, बेटा भी प्रसन्न होता है, जीवन का आनंद अनुभव करता है। योग में जीवन का आनंद अनुभव होना चाहिए। स्वास्थ्य तो बाई प्रोडक्ट है, स्वस्थ रहना तो आपका धर्म है, वो तो ऑटोमेटिक आपको प्राप्त होता है। परमात्मा ने आपको पैदा किया, स्वस्थ ही पैदा किया था। जीवनचर्या बिगड़ी हुई है तो आप अस्वस्थ होते चले जा रहे हैं। तो जीवनचर्या में आपको ध्यान देना होगा। ज़्यादातर हमारी जीवनचर्या अलग अलग सभी लोगों की थोड़ी थोड़ी बदल के रहती है। आप अपने अपने जीवनचर्या का अनुभव करें। प्रातःकाल से लेकर शाम तक हमारी जो जो क्रियाएं होती है वो हमारी जीवन शैली से प्रभावित होती है, हमारे विचारों से भी प्रभावित होती है। रात को हम सोते कब हैं, सवेरे हम जागते कब हैं, भोजन करने का समय क्या है, क्या आप नियमित रूप से एक ही समय रोज भोजन करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी क्लॉक है, वो समय पर जब आप समय बांध देंगे उसी समय पे वो भूख लगाएगी। जब आप मल त्याग के लिए जाएंगे तो वो भी समय निश्चित हो जाएगा। और उस समय का आप आदर करें। जब समय
आपका बॉडी क्लॉक बताए कि ये काम करना है तो उसको टालें नहीं। कभी हम सोचते हैं अभी तो काम है, हम देर से चले जाएंगे, बॉडी क्लॉक इंतज़ार नहीं करेगी आपका। इसलिए आप बॉडी क्लॉक का जो समय निर्धारित है, प्रातःकाल आप यदि रोज़ उठेंगे तो नींद खुलेगी। आप आलस्य के कारण नहीं उठेंगे तो धीरे धीरे वो बॉडी क्लॉक आपका फेल हो जाएगा। समय पर भोजन नहीं करेंगे तो बॉडी क्लॉक फेल हो जाएगा। हर क्रिया के लिए तो हर क्रिया को समय में निर्धारित करें और समय के हिसाब से ही आप अपना जीवन निर्धारित करें। अब भोजन के विषय में 7:30 हो गए हैं। ये हमारी जीवनचर्या में भोजन का भी हिस्सा आता है। तो भोजन कब करें, कैसे करें और क्या-क्या चीज़ें हम लें, आहार के विषय में हम कभी और बात करेंगे। अभी हमने जनरली आपको बताया। तो आपका लक्ष्य योग करते हुए हमारी श्वासों को प्रति मिनट हम कम करते चले जाएं, ये लक्ष्य आपका होना चाहिए। योग करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे तो परिणाम स्वरूप आपका जीवन प्रभावित होगा। जीवन प्रभावित होगा इसका मतलब हुआ है कि आप जब टेस्ट करेंगे तो आजकल के जैसे टेस्ट होते हैं मशीनों से, बीपी इतना है, शुगर, ये कोई टेस्ट नहीं होते। टेस्ट ये है कि प्रति मिनट हमारी श्वासों की संख्या कितनी हो गई। दूसरा, समय पर क्या हमको भूख लगती है, ये टेस्ट है। समय पर मल त्याग होता है, पूरी तरह से हम प्रसन्न हो जाते हैं मल त्याग के बाद क्या, या हम अप्रसन्न रहते हैं, ये टेस्ट है। आपके स्वास्थ्य का टेस्ट ये है। बाकी क्रियाएं उससे प्रभावित होती है और पूरा शरीर अपने आप ठीक रहता है। चाहे दूसरा कोई टेस्ट करेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है ये। तो आपके हिसाब से 7:30 हो गए हैं और आप चाहते थे मैं 7:30 तक बोलूं, उसके बाद फिर आपका कोई कार्यक्रम चल रहा है तो आप बताएं। हरिओम। आप अब आप अपने हाथ में लें संचालन, क्या करना चाहते हैं आप जी वो बताएं। दादाजी। जी दादाजी, जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद योगाहार परिवार को सदा मिलता रहे, ऐसी हमारी सबकी भावना है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जी ओम। अशोक पटेल बना। जी ओम। जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही स्वस्थ रहें और हम सभी को जय श्री मोटिवेशन राम। करते रहें जीवन के लिए। ईश्वर आपकी स्वास्थ्य को और आपकी विचारों को निरंतर बनाए रखें, ताकि आप हम सभी के लिए एक धरोहर के रूप में समाज को पथ प्रदर्शन का रूप करते रहें। अजीत कुमार सिन्हा, नागपुर। श्री राम। दादाजी आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और योगाहार के मंच को हमेशा आते रहे और आपका मार्गदर्शन हमें सबको मिलता रहे। यही आपके जन्मदिन पे शुभकामनाएं। दादाजी आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। आने वाले जो 100 साल तक आप में यूं देश को, इस धरती को, इस भारत को ही स्वस्थ बनाते रहे, लोगों को ये जी ओम। आप चिरायु हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जी ओम। रमेश मेहरा, नर्मदापुरम। आदरणीय और भी सदन से जो लोग
दादाजी को बधाई देना चाहते हैं, वो आए और बधाई दें। जियो। आज आदरणीय गुरु जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी प्रकार से मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और हम डीडी सबको शर्मा मार्गदर्शन हिमाचल करते प्रदेश रहें। से जी, ओ आदरणीय मुन्नीलाल यादव, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से। परम आदरणीय डीडी शर्मा हिमाचल प्रदेश से आदरणीय श्री मनोहर लाल जी को इनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि हजारों साल तक ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहे। धन्यवाद। परम आदरणीय श्री सोनी जी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई, अनंत शुभकामनाएं। आप चिरायु हूँ। धन्यवाद। आदरणीय सोनी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और उन्होंने जो बात बताई कि योग में बैठने के बाद में धीरे धीरे आपकी श्वास कम होनी चाहिए, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने तो स्वयं ही ऐसा लाभ प्राप्त किया है कि उनकी आयु लंबी होगी। और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लंबी आयु जिए और आपके इन सारे ज्ञान का लाभ हमको मिले। आदरणीय सोनी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप चिरायु हो, लंबी आयु हो। कमल कुमार जैन, दिल्ली। आदरणीय मनोहर लाल सैनी जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जन्मदिन हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि सभी दिन बराबर होते हैं, लेकिन जन्मदिन जो है उन बराबर के दिनों में भी प्रथम स्थान रखता है। और आप तो खुद भारतीय संस्कृति के पोषक लगते हैं। आपको बड़ा अच्छा स्वभाव है, बहुत ही अच्छे आपके विचार हैं, और आप सर्वे वंश सुखिना में विश्वास करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपके विचारों के द्वारा और आपके कार्यों के द्वारा इस समाज को और हम जीवार के सदस्यों को ये शक्ति प्राप्त होती रहेगी। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। अनिल कुमार नरोला। आदरणीय वरिष्ठ सोनी बाबूजी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। आप सदैव स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंदित रहे। और आप युवा है, ऊर्जावान है, प्रखर है, ओजस्वी है, तेजस्वी है। ईश्वर से प्रार्थना है आप सदैव, आपका जीवन निरंतर ऐसे ही बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद। प्रणीता साकरे, मध्य प्रदेश, बालाघाट से। ओम प्रणाम। जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय मनोहर जी सोनी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी मां प्रतांबरा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, आपकी मार्गदर्शन हमेशा योगार परिवार को मिलता रहे। भूपेंद्र शास्त्री, आगरमालवा, सुसनेर। बाबूजी को उसकी खूब सारी शुभकामनाएं। योग के जो सूत्र बताते हैं वो बहुत ही अद्भुत रहते हैं। आपका जन्म सफल हो और आप खूब दीर्घायु हो, और हमें ऐसे ही आप योग के सूत्र बताते रहे। मैं श्रीमती कल्पना खोटेले, बालाघाट, मध्य प्रदेश। ओम जी। ओम। मनोहर लाल सोनी जी को जन्मदिन की लाख लाख शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और योगा परिवार के सभी को आपका अमूल्य मार्गदर्शन लाभे। जी ओम। मैं विनायक जंगम, रायगढ़, महाराष्ट्र। आदरणीय सोनी जी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभेच्छा। और इस शरद ऋतु में आप 100 साल जिए ऐसी कामना करते हैं। और योगा परिवार आपका हमेशा आभारी रहेगा, क्योंकि आपका अद्भुत ज्ञान सभी को निरंतर मिलते रहता है, और ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे। ईश्वर से कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहे और आनंदित रहे, और ऐसे ही अपने ज्ञान को सब में बांटते रहे। मैं डॉक्टर भीकम चौहान, बालाघाट, मध्य प्रदेश से। जी सभी को ओम। नमस्कार। सोनी जी, आपने जो ज्ञान दिया वो सच में इतना दुर्लभ है कि ये ढूंढने से भी नहीं मिलता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में है और हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो मैं ईश्वर से अंतःकरण से यही प्रार्थना करूंगा कि आप 100 साल से भी ज्यादा जिए, क्योंकि जो ज्ञानी है वो ज्यादा जीना चाहिए। उसके ज्ञान का फायदा पूरे समाज को होता है। तो
आपको मेरी ओर से आपकी जन्मदिन की हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपकी बहुत लंबी आयु हो, क्योंकि आपने आज हमें ऐसा ज्ञान दिया जो कहीं जाके भी और बहुत सारे किताब पढ़ के भी नहीं मिलता है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और मैं सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। धन्यवाद जी। आदरणीय मनोहर सोनी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आदरणीय वैद्यराज जी को सादर प्रणाम। मैं दिनेश सिंहवाल देहरादून से बोल रहा हूँ। जब मैंने सबसे पहले आपको देखा तो हमने कहा कि आप योग क्षेत्र के आडवाणी जी आगे हैं। आपका जो मार्गदर्शन है वो निरंतर हमें मिलता रहे इसी तरह, जिस तरह से हमें भोजन की आवश्यकता होती है। आज विश्व खाद्य दिवस भी है, विश्व भोजन दिवस भी है, और उसी तरह से हाँ, हमें भी आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, इस ऊर्जा की आवश्यकता है। आप निरंतर चिर युवा बने रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम। जी, सादर प्रणाम। सदन को सादर प्रणाम। बाबूजी को चरणों में अपना श्रद्धा अर्पित करता हूं, और साथ ही मैं अपने हार्दिक मन से ये आपको जन्मदिन की शुभकामना देता हूं कि आप खूब ढेर सारी उम्र प्राप्त करें, और हम लोग जो जैसे कुछ नहीं जानते हैं उनको खूब खूब अपनी अनुभवों से लाभान्वित करते रहें। जी ओम। मेरा एक प्रश्न है सर। मेरा एक लड़का है, कल ही उसको लीवर में डॉक्टर ने बताया कि खराब हो चुका है, तो उस संबंध में कुछ मुझको मार्ग। दादाजी आपका माइक बंद है। आओ, क्या हुआ है लीवर में? लीवर में बता रहे हैं कि उसको माने खाना नहीं पचता है, उल्टी होती है, और साथ ही क्या कहते हैं उसको कुछ दिन तो वो नमक छोड़ दिया तो वेट भी काफी घट गया, और कुछ चक्कर आ रहा है, और इस तरह से मैंने भूलने की भी आदत भी, चिकित्सा की तरह से। तो उसकी आयु क्या है? जी उसकी कम से कम हमको लगता है 42 साल। मैं आपको बताता हूँ कि नमक भी शरीर के लिए आवश्यक है एक उचित मात्रा में। लेकिन लीवर जब खराब कब होता है, लीवर का काम मुख्य रूप से है भोजन पचाने का और रक्त बनाने का, और भी बहुत सारे काम। जब हम किसी भी अंग से ज़्यादा काम लेते हैं तो फिर वो अंग अशक्त हो जाता है, और उसी को हम बीमारी कहते हैं। तो पहले तो हम ये समझे कि हमने लीवर से काम ज़्यादा किया था, हमने खान पीन जो है वो मात्रा भी ज़्यादा और उसकी क्वालिटी भी हल्की, और हम स्वाद के वश क्या खा रहे हैं हमें ये पता नहीं है, लेकिन भुगतता कौन है? लीवर। लीवर भुगतेगा, भुगतना ही पड़ेगा उसको बेचारे को। अब उसका क्या दोष है यदि वो बीमार पड़ गया है? तो आपने यदि भोजन में अति करी है तो भोजन में अब आप थोड़ा कमी करिए, अर्थात आप उपवास करें, और लंबा उपवास आप नहीं कर सकते हैं तो फल के साथ उपवास करें। ऐसा आहार दो जो लीवर आसानी से पचा ले, लीवर को ज़्यादा कष्ट न हो, थोड़ा थोड़ा उसको पचाना पड़े, बाकी आराम वो ज़्यादा करेगा, वो लीवर स्वयं स्वस्थ हो जाता है। आपको अलग से कोई गोली टेबलेट की आवश्यकता नहीं पड़ती, न किसी चिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है। शरीर में एक चिकित्सक बैठा हुआ है, उसे सब पता है क्या करना है। जब वो भूख नहीं लगती है इसका मतलब ही है कि वो खाने से हमको मना कर रहा है। आपके शरीर की आवश्यकता इस समय भोजन करने के लिए है, बल्कि भोजन से विरत होने की है। और जीवन जीने के लिए आप हल्का रसाहार कर लें, थोड़ी मात्रा में कर लें, ताकि जीवन भी चलता रहे और लीवर को आराम भी मिलता रहे।
लीवर स्वयं स्वस्थ हो जाएगा, उसमें भगवान ने ऐसी क्षमता दी है, वो स्वयं स्वस्थ होता है। उसके लिए किसी चिकित्सक के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। आप भोजन को मात्रा घटाते घटाते भोजन की क्वालिटी भी ऐसी बनाएं जो जल्दी पचे। अब जल्दी पचने में क्या होते हैं? फल है, फल का रस, ये जल्दी पचते हैं। और ये नमक ज़्यादा हुआ कि सोडियम ज़्यादा हुआ, ये सब उन फलों में और सब्जियों के रसों में रहता है। हमको करने की आवश्यकता नहीं कम ज़्यादा। सब्जियों के रस लें, फलों के रस लें, ऐसे करते करते कुछ दिन बाद आपको भूख लगना शुरू हो तो फिर फल खाना शुरू करें। सब्जियों के सलाद खाना, सलाद भी एकदम से हार्ड रूप में ना हो, उसको भी अच्छा बारीक करके पीस लो, उसको मुलायम कर लो और ऐसे लेना शुरू करो। बस ये, और प्रकृति से जुड़ो, यानी मिट्टी में चलना, मिट्टी में बैठना, मिट्टी में ज़्यादा 2-3 घंटे का समय बिताना दिन भर में, मिट्टी स्वस्थ करती व्यक्ति को। उसके संपर्क में आओ, अर्थिंग होना चाहिए। आप जानते हो इलेक्ट्रिक भी जब तक काम नहीं करेगी जब तक उसको अर्थिंग नहीं मिलेगा। हमारे शरीर की निगेटिव ऊर्जा जो है वो अर्थिंग करने से निकल जाती है। निगेटिव ऊर्जा हमको बीमार करती है। जहाँ उसको अर्थिंग मिला, पृथ्वी का संपर्क मिला, वो धीरे धीरे हमारे शरीर से वोल्टेज डाउन होना शुरू हो जाएगी। हरिओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, सादर प्रणाम सर। और भी किसी के सदस्य, किसी भाई बहन को कोई प्रॉब्लम है तो अभी भी समय है, आप दादाजी से प्रश्न कर सकते हैं। और आदरणीय मनोहर लाल दादाजी जी, मेरी तरफ से, महाराष्ट्र से रंजना किन्नीकर की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप 100 साल के ऊपर ऐसी तरह हमारे योगाहार के चमकते तारे जो है, इसी तरह आप चमकते रहिए और हमें सबको स्वास्थ्य से लाभान्वित करिए। बस मेरे तरफ से यही दुआ है कि आप ऐसे ही तरह हंसते मुस्कुराते रहिए और हमें बिल्कुल स्वस्थ से, बिल्कुल निरोगी, कोई भी बीमारी नहीं होगी योगाहार में। और आप, ये जो मुझे है लगता है ये फर्जी बातें हैं। आदरणीय गुरुजी इन्होंने कोई गीत नहीं सुनाया जन्मदिन का और सबको सुनाती हैं, और ये मैं फर्जी सुना बातें कर रही रही हूँ हैं। ये गीत ना, सुनाइए। मैं सुना रही हूँ ना, गीत सुना रही हाँ, हूँ, गीत सुना। तो फिर आपकी शुभकामनाएं ले ली जाएंगी, मंजूर की जाएंगी। हाँ, मैं तो गीत गीत तो सुनाने वाली हूँ। 1 मिनट तो ठीक। रुकिए, दादाजी के लिए तो 100 साल वाला ही गीत सुनाऊंगी। कौन बारे है 150 वाला? बारे 150 वाला? 150 वाला 150 वाला बनाया नहीं। बारे बनाओ। ये बारे 100 वाला कम पड़ रहा है, 100 वाला कम पड़ रहा है। सौ वाला गीत सुना आपको दो उसी सादर में करती हूँ। 1 सुनाओ। मिनट। जी जी जी, तब तक किसी की शुभकामना रह चुकी है वो दे दीजिए। ओम, सदन को सादर प्रणाम और दादाजी को चरण वंदन। उनके जी। जन्मदिन पे बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा हंसते मुस्कुराते हमको दिखाई देते रहें, प्रभु से यही कामना करते हैं। जय श्री राम। ओम नमस्ते। नमस्ते। महाराष्ट्र से दीपश्री बोल रही हूँ। जी। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभेच्छा। जीवेत बहुत शरदम शतम। जी। आपके पास सभी व्याधियों के लिए सही औषध मिलता है। जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम। जय श्री राम। ओम जी जय ओम। श्री राम। सदर को नमन। जी सदर को सादर नमन। और दादाजी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप 100 वर्ष तक देखें और 100 वर्ष तक जिएं। मैं ललित गहलोत, जोधपुर राजस्थान। जी ओम। जी। जय श्री राम। ओम दादाजी, आपको सादर वंदन प्रणाम। आप जी। तो महाज्ञानी हो और हम सभी को आपके ज्ञान से पावन कर रहे हो। आपको ज्ञान का भंडार हो।
क्या बोलूं मैं आपके लिए, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। श्री राम। आप तो धन्वंतरी स्वरूप, हमारे लिए धन्वंतरी स्वरूप है। आपने बहुत सुंदर हमें ज्ञान दिया है बार बार, और कभी भी आते हो। और आज आपका तो जन्मदिन है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐसा ही महकता रहे और सदा आप तो आनंदी रहते हैं। तो सुखी समृद्ध जीवन के लिए हमसे प्रार्थना है। मैं प्रणाली हूँ, प्रणाली मराठे, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग कोकण विभाग से। ओम प्रणाम। जी, श्री राम श्री राम। धन्यवाद बेटे। ओम। ओम दादाजी को सादर प्रणाम। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे योगाहार के धन्वंतरी आपका दुर्लभ ज्ञान हमें मिलता रहे इसी प्रकार। इसलिए आपको सादर अभिनंदन, आभार, प्रणाम। श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। चलिए मैं दादाजी के लिए एक गीत सादर करती हूँ, और क्योंकि मैं सबसे दादाजी की लाडली हूँ, तो दादाजी मेरा पूरा हक बनता है उनके लिए एक गीत गाना। चलिए, बहुत सारी पोतियां है दादाजी की, कितनी सारी पोतियां बना दी है, और उसमें से मैं महाराष्ट्र से, मेरा भाग्य है कि मैं भी उनकी पोती बन चुकी हूँ। तो छोटा सा गीत सादर करती हूँ। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 साल जी लो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 साल जी लो आयु तुम्हारी। नित्य संध्या धर्म हो तुम्हारा, सदा सत्य पावन कर्म हो तुम्हारा। नित्य यज्ञ संध्या धर्म हो तुम्हारा, सदा सत्य पावन कर्म हो तुम्हारा। भक्ति भजन में लगन हो तुम्हारी, भक्ति भजन में लगन हो तुम्हारी। 100 वर्ष जी लो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष जी लो आयु तुम्हारी। धीरज हो साथी तुम्हारे, प्रेम और सेवा के मन में हो डेरे। निरोगी रहो तुम, दुआ है हमारी। 100 वर्ष जी लो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष जी लो आयु तुम्हारी। कोई गम ना आए कभी जिंदगी में, खुशियों के सावन बरसे तेरे जमी पे। कोई गम ना आए कभी जिंदगी में, खुशियों के सावन बरसे तेरे जमी पे। फल और खुशियों से बगिया आपकी, 100 वर्ष जी लो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष जी लो आयु तुम्हारी। तो मैंने ये छोटा सा जो गीत है 100 वर्ष के लिए गा दिया। अब हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी 150 बोल रहे हैं। अब मैं 150 कैसे करूं इसको, आप बताइए।
ये 100 साल में 50 साल, 100 साल को 50 साल पढ़े, 50 साल और 150 साल हो गए, 150 साल आयु हो आपकी। अरे 100 साल जो कह रहे हैं आप, 200 साल जीने ना बधाई हमारी, ये तो बढ़ ही सकता है। जी बना लीजिए। जी। आदरणीय विनीता जी का हैंड रेस है। विनीता जी, नमस्कार मैम। सर नमस्ते। विनीता बहन बोलिए। जी हेलो, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी हाँ आ रही है, आ रही है आवाज। आप बोलिए ना वनीता जी, आप बोलिए। हाँ बोलो, आप बोलो। दरअसल उनका वो उन तक आवाज नहीं जा रही। नहीं दरअसल वो नेटवर्क। आप सुन रही है वनीता जी, आप सुन लीजिए। आप विनीता जी की ओर से दादाजी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। नहीं उनका ना प्रॉब्लम है। ये विनीता जी रायसेन से है, मध्य प्रदेश से जुड़ी है, और सिंगोरिया भैया ने उनको जोड़ा था। तो उनका जो है घुटनों का प्रॉब्लम है, और उनके घुटने में से पानी भी निकाल दिया गया है, और उनको चलने में बहुत दिक्कत होती है, समस्या है। तो इसलिए उनका प्रश्न है। तो दादाजी आप उनके लिए बताइएगा। उनके घुटने में पानी था, बन चुका था, और डॉक्टर ने एक बार पानी निकल चुके और दर्द हो रहा था। बेटे प्रॉब्लम शरीर में जब कहीं आती है तो उसका एक कारण तो ये होता है कि वहाँ प्राणवायु नहीं पहुँच रही। जहाँ प्राणवायु नहीं पहुँचती है वो शरीर में वहाँ कुछ न कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। तो एक लोम विलोम प्राणायाम जो है ना, आप करीब करीब आधे घंटे तक लगातार करिए। दूसरा, खान पान भोजन के विषय में बताता हूँ कि आप फलाहार करें 8 दिन तक लगातार, भोजन नहीं करें, पका हुआ भोजन छोड़ के फलाहार करें। और साथ में सलाद, दोपहर तक फलाहार करें। यानी दिन भर तो करना नहीं है, 1 घंटे में हो जाता है फलाहार। 2-3 घंटे का फलाहार गैप में क्या देते। लेना है सर? हाँ क्या? फलाहार में क्या लेना है? फल फलाहार वो नहीं खिचड़ी बनाने वाला, ये नहीं, फलाहार फल में का आपको कौन कौन से फल लेना है? फल का मतलब फल जिस आपके वजन से, जैसे 60 किलो वजन है तो 600 ग्राम, 70 किलो है तो 700 ग्राम, इस हिसाब से फल, भरपूर मात्रा में सब फल फल लेना खाएं। है, हाँ फल, कोई से सिर्फ भी फल, फल लेना है। जो फल समय पे मौसम का मिल रहा हो, अच्छा फल, बासी ना हो, स्थानीय हो, फल अपने आसपास ही पैदा होता हो, तो उसको आप भरपूर मात्रा में फल खाएं। और दिन भर नींबू पानी पीते रहें, गुनगुना पानी करके। और दोपहर बाद अच्छा सलाद बनाएं आप, 2-4 सब्जियों का मिल करके अच्छी बारीक पीस लो, उनको पीस लो, काटना नहीं, पीसना है, बारीक करना। उसमें थोड़ा सा दही मिला लें हैं, और उसको आराम से चटनी मिला लें आप नारियल की, नारियल पानी भी पिए आप। यानी भोजन जो पका हुआ है उसको आप 8 दिन तक लगातार छोड़ दें, और इनसे ही अपनी जीवनचर्या चलाएं, और लोम विलोम प्राणायाम करें। बस ये 2 चीज बता रहा हूँ जी। इससे धीरे धीरे आपके घुटने सही होने लगेंगे। और यदि आप अभी चल सकते हैं तो बैकवर्ड वॉकिंग करें, यानी सामने देखते हुए पीछे की तरफ चलना। जी। एड़ी आगे रहेगी चलने में, आपका मुंह तो इधर ही रहेगा पंजे तरफ, पीछे पीछे चलें आप। ये चलना शुरू करें, कम से कम 15 मिनट चलें, और धीरे धीरे फिर इसको 15 से आधा घंटा तक का कर लें, जी ठीक हो जाएंगे। जी हरिओम। धन्यवाद। हरिओम। चलिए, हरिओम। हरिओम। हरि आज के क्लास को ये पर अब हरिओम। देते हैं। कल फिर से जुड़ने के लिए आते हैं 5:30 बजे। और आज के हमारे योगाचार्य जी आदरणीय अशोक पटेल जी, उन्होंने बहुत सुंदर
क्लास ली उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। साथ में हमारे वरिष्ठ दादाजी हमारे मनोहर लाल सोनी जी, उन्होंने बहुत अच्छे से स्वास्थ्य पर अपना मार्गदर्शन दिया और हमारे आज उनका जन्मदिन है, हमने बहुत अच्छे से उनको शुभकामना दी और उनका जन्मदिन हमारे योगहार क्लास में मनाया और उनको शुभकामना बहुत बहुत ढेर सारी कि इसी तरह वो चमकते हंसते हुए मुस्कुराते रहिए और हमें निरंतर उनका योग आहार और नेचुरोपैथी पर उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे और बहुत सारा उन्होंने दिया भी है और हमें उन पर फॉलो करना है, तब हमें अच्छा उनको दादाजी को हमारी गुरु दक्षिणा हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने योग निद्रा पर, अपने आहार पर, नेचुरोपैथी पर कैसे बहुत कुछ उन्होंने सिखाया है मंच पर आकर, तो हमें थोड़ा सा उन पर ध्यान देना है, अपने आहार पे क्या परिवर्तन करना है, श्वास संबंधी कैसे हमें निरंतर उन्होंने आकर अभ्यास करवाया है, तो हमें थोड़ा सा अपने ऊपर भी परिवर्तन लाना जरूरी है और फिर भी वो हमारे मंच पर आते रहेंगे और भी अगर किसी भाई बहन के कोई समस्या होती है तो उनको हम बुला सकते हैं, वो हमें सेवा देते हैं। तो ऐसे ही उनका जीवन सफल हो और आगे सब भाई बहनों को मैं उनका भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। सुबह 5:30 बजे से जुड़े हैं और 8 बजे है, कल फिर से